बैलेंसिंग रिडॉक्स रिएक्शन इन बेसिक मीडियम। अब रिडॉक्स रिएक्शन को बेसिक मीडियम में कैसे बैलेंस करेंगे? जिस तरीके से हमने एसिडिक मीडियम में किया था वैसे ही बेसिक मीडियम में होगा, यानी तकरीबन सारे स्टेप सेम होंगे सिवाय जो स्टेप ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए इस्तेमाल होता है उसके। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करने की बारी होगी तो एक ऑक्सीजन अगर कहीं एक्सेस में है तो उसके अपोजिट साइड हमने 2 OH आयन यूज़ करने हैं, यानी ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए OH आयन इस्तेमाल होंगे। जब ऑक्सीजन को बैलेंस कर रहे हैं OH आयन उसके अपोजिट साइड पे यूज़ करेंगे तो ऑक्सीजन वाली साइड पे एक वाटर मॉलिक्यूल ज़रूर यूज़ होगा। अगर एक ऑक्सीजन है तो 2 OH आयन लगेंगे, अगर 2 होंगी तो 4 लगेंगे, 3 होगी तो 6 लगेंगे, इस तरीके से। अब जितने OH आयन इधर लगेंगे उसका आधे नंबर के बराबर वाटर मॉलिक्यूल। यहाँ पे 2 लगाए तो 1 वाटर मॉलिक्यूल, 4 लगाएंगे तो 2 वाटर मॉलिक्यूल एंड सो ऑन। तो इस तरीके से ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगी। अगर हाइड्रोजन को बैलेंस करना हो, कहीं पे एक हाइड्रोजन अगर ज़्यादा है तो अपोजिट साइड पे एक वाटर मॉलिक्यूल यूज़ होगा और हाइड्रोजन वाली साइड पे एक OH आयन यूज़ होगा। अगर 2 हाइड्रोजन ज़्यादा है तो यहाँ 2 वाटर मॉलिक्यूल लगेंगे और यहाँ 2 OH आयन लगेंगे। अगर 3 हाइड्रोजन ज़्यादा है तो 3 वाटर मॉलिक्यूल, 3 OH आयन। इस तरीके से हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएगी। अब ये सारा कुछ कैसे होगा, एक मिसाल के ज़रिए इसको देखते हैं। जैसे ये रिएक्शन हो रहा है CrOH थ्राइस SO4 -2, तो ये CrO4 -2 और SO3 -2 ये प्रोड्यूस हो रहा है। अब ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। अब सबसे पहला स्टेप, चाहे एसिडिक मीडियम हो या बेसिक मीडियम हो, रिडॉक्स रिएक्शन को स्प्लिट अप करना होता है इनटू 2 हाफ रिएक्शंस। अब एक हाफ रिएक्शन होता है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और दूसरा होता है रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो इन 2 रिएक्शंस में इक्वेशन को पहले स्टेप में स्प्लिट अप या डिवाइड करना होता है। अब अगर इस इक्वेशन में हम देखें तो इस इक्वेशन में हमने देखना होगा अब कि किसके अंदर ऑक्सीडेशन और किसके अंदर रिडक्शन हो रही है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो क्रोमियम का यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर +3 है और यहाँ पे क्रोमियम +6 में है। तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, वाइल सल्फर यहाँ पे +6 है और यहाँ पर +4, तो सल्फर के अंदर रिडक्शन हो रही है। तो ये डिसाइड हो गया कि भाई ऑक्सीडेशन किसके अंदर हो रही है, क्रोमियम के अंदर। तो ये हो जाएगा क्रोमियम का रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, यानी ये हो जाएगा ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और ये हो जाएगा रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो ये हाफ रिएक्शन आ गया। अच्छा, ये आने के बाद बैलेंस करना है एलिमेंट अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इफ़ रिक्वायर्ड। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा अगर कोई एलिमेंट बैलेंस नहीं है तो वो बैलेंस करना है। तो यहाँ पे क्रोमियम बैलेंस है, सल्फर बैलेंस है। इसके बाद बारी होगी ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमने OH आयन का यूज़ करना है अपोजिट साइड पे। यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, तो इधर एक ऑक्सीजन ज़्यादा, तो इधर हमने OH आयन ऐड करना है। तो ये हो जाएगा 2 OH आयन ऐड होगा क्योंकि एक ऑक्सीजन इस प्रोडक्ट साइड ज़्यादा है। और जब OH आयन यूज़ करेंगे तो एट सेम टाइम ऑक्सीजन जहाँ ज़्यादा है उस तरफ एक वाटर मॉलिक्यूल भी ऐड कर देंगे। तो ऑक्सीजन यहाँ पे देखा जाए 3 and 2 5, 1 and 4 5 बैलेंस होगी। अब हाइड्रोजन को अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, ये तो बैलेंस होगी। ये 3 हाइड्रोजन यहाँ पे ज़्यादा है, रिएक्टेंट साइड 3 हाइड्रोजन ज़्यादा है। हमने यहाँ पे कहा कि एक हाइड्रोजन अगर ज़्यादा होगी तो उसके अपोजिट साइड उसके बराबर वाटर मॉलिक्यूल यूज़ होंगे। अब यहाँ 3 हाइड्रोजन ज़्यादा है तो यहाँ पे 3 वाटर मॉलिक्यूल हमने लगाने हैं और एट सेम टाइम जितने वाटर मॉलिक्यूल लगाए हैं उतने OH आयन, जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है उतने OH आयन भी लगाने हैं। तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह बन जाएगी CrOH 3 + 5 OH माइनस और ये CrO4 -2, ये हो जाएगा 4H2O। तो इसमें ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और दूसरे एलिमेंट बैलेंस हो चुके हैं। अब इसमें देखा जाए
4 ऑक्सीजन है या 3 ऑक्सीजन है तो इस तरफ ऑक्सीजन की शॉर्टेज है, तो इस तरफ हमने OH आयन यूज़ करना होगा, SO4-2, तो ये हो जाएगा SO3-2 और ये हो जाएगा 2 OH आयन और इधर 1 वाटर मॉलिक्यूल। अब देखिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन यहाँ भी बैलेंस हो चुके हैं। जब एलिमेंट सारे बैलेंस हो जाएं तो उसके बाद हमने बैलेंस करना होता है बैलेंस इलेक्ट्रॉन या ये समझो चार्ज, बैलेंस चार्ज को बैलेंस करते हैं बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन। अब अगर ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है जैसे ये हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड, यानी इलेक्ट्रॉन्स एडेड ऑन लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड पर इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे, राइट हैंड साइड पर इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे ऑक्सीडेशन में। अब कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? ये होंगे इक्वल टू डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन नंबर। वाइल रिडक्शन हाफ रिएक्शन में जो इलेक्ट्रॉन एडेड होंगे यहाँ राइट हैंड साइड पर, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पर इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे। अब लेफ्ट हैंड साइड पे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? दैट वुड बी इक्वल टू डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन नंबर। अब जैसे ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है तो यहाँ पर राइट साइड पे इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे। अब कितने इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे वो हमने यहाँ पे देखना है। ऑक्सीडेशन नंबर में वेरिएशन कितनी आ रही है? 3 और 6। तो कितनी आ रही है? 3 के बराबर, तो 3 इलेक्ट्रॉन इधर ऐड करने होंगे हमने। तो ये रिएक्शन हो जाएगी CrOH3 5OH-1 और ये CrO4-2 4H2O और ये 3 इलेक्ट्रॉन्स। जबकि इसमें लेफ्ट हैंड साइड पे इलेक्ट्रॉन ऐड करवाने तो ये हो जाएगी SO4-2 और H2O और कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करवाने वो यहाँ पे देखेंगे, +6 से +4, तो 2 का डिफरेंस है तो 2 इलेक्ट्रॉन ये ऐड हो जाएंगे और इस तरीके से ये हमें मिलेगी कुछ रिएक्शन इस तरीके से। ठीक है। अब इसके बाद जब ये सारा कुछ हो जाए उसके बाद हमने करना होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इक्वलाइज। यहाँ पे देखो 3 इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इलेक्ट्रॉन को इक्वलाइज करने के लिए इनको सूटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। या इस तरह मान लो ये इसके इलेक्ट्रॉन इधर मल्टीप्लाई, इसके इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन हो जाएगी इस तरीके से 2CrOH थ्राइस और ये हो जाएंगे 10OH- और ये हो जाएंगे 2CrO4-2 और ये 8H2 हो जाएगा और 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा 3SO4-2, ये हो जाएगा 3 वाटर मॉलिक्यूल 6 इलेक्ट्रॉन और ये हो जाएगा 3SO3-2 एंड 6OH-। अब दोनों इक्वेशंस को ऐड करना होगा, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे। अब ऐड करने के लिए जो सिमिलर टर्म्स होंगे वो कैंसिल करेंगे। ये जैसे 6 इलेक्ट्रॉन इस तरफ भी हैं, इस तरफ हैं, ये कैंसिल, और 10 OH हैं तो 6 OH इसके साथ कैंसिल, तो बाकी बचेंगे 4 OH। 3 वाटर मॉलिक्यूल हैं और यहाँ पे 8 हैं तो बाकी इधर 5। तो इस तरीके से अब हमने इसका फाइनल आंसर लिख लेना है। ये हो जाएगा 2CrOH3, उसके बाद ये प्लस 3SO4-2, उसके बाद प्लस 4OH- और इसके बाद ये एरो, देन ये हो जाएगा 2CrO4-2, देन प्लस 3SO3-2 और प्लस 5 वाटर मॉलिक्यूल। अब चेक करना है, वेरीफाई करना है, ये हमारा जवाब आ चुका है। वेरीफाई करना है, यहाँ 2 क्रोमियम ठीक, सल्फर 3 सेम। ऑक्सीजन चेक करें, यहाँ पे 6 ऑक्सीजन और 12 ऑक्सीजन, 18 और 4 22। यहाँ पे 8 और 9 17 और 5 22। हाइड्रोजन को चेक करें, 6 और 4 10,
यहाँ पे 10। चार्ज देखें -6 और -4, तो -10 चार्ज है, -4 और -6 तो -10, तो ये हमारा जवाब हो गया, यानी बैलेंस्ड इक्वेशन आ गई। तो इस तरीके से आप और भी मिसाल सॉल्व कर सकते हो।